अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित है। आपने ढेर सारा सवाल पूछा हमसे और बारी बारी से उसका सॉल्यूशन हम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहे। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन डालने के बाद उसका समाधान देखेंगे। तो चलिए, टॉपिक है सवाल आपके जवाब हमारे। जवाब हमारे। इसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा आपने कि मैप डिस्टेंस और सरजमीन डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं। उसे कैसे एडजस्ट करें। इस पर आपने एक वीडियो देने का सलाह दिया हमें। बहुत सारे लोग अगर एडजस्ट का मीनिंग नहीं समझ रहे हो, एडजस्ट एक अंग्रेजी शब्द है। एडजस्ट इसका मीनिंग है समन्वय करना, समायोजन करना, ठीक करना, सुधार करना, जो भी कह लो, रिफॉर्म भी हो सकता है। तो उसको कैसे ठीक करें, कैसे यहां लिख ही दिया, ठीक करें या समायोजन कैसे करें, समन्वय कैसे करें। ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, ये और ये। सरजमीन यानी जमीन पर दूरी अलग है, मैप में दूरी अलग है। सबसे पहले यहां कुछ सुझाव देना चाहूंगा हम अपनी ओर से आप लोगों को, और उसका अमल करना जरूरी है। अगर इस टाइप का डिस्टेंस हो रहा हो तो आप मापी के लिए जो कुछ रूल रेगुलेशन है उसको जरूर फॉलो करें। वह रूल रेगुलेशन है कि सबसे पहले पहला नंबर करना क्या है, कहीं ना कहीं आप मापी करते हो तो मुस्तकिल जो फिक्स पॉइंट है वहां से चलते हो। तो मुस्तकिल जो हो, लेकिन इसको बताने से पहले कुछ और बात पहले हमें दिमाग में याद आ गई, उस पर पहले बात करें। सबसे पहले ये दोनों डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, जबकि दोनों डिस्टेंस एक होना चाहिए। नियम तो यही है कि दोनों एक होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? क्या ये दोनों को अलग अलग होना चाहिए? अगर हुआ तो क्या उसको हम सही करेंगे?
या होने नहीं देंगे? बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बंधु, पहले इसको तो ये नौबत मत आने दो। पहला सुझाव है मेरा यहां पर। सुझाव में इसमें हम कहूंगा, सुझाव जो मेरा है इसमें डिस्टेंस न आने दें, अलग अलग डिस्टेंस नहीं आने दें। इसके लिए क्या करना है? सुझाव है कि दहला टेस्ट, दूसरा डायगोनल टेस्ट। ये करके अगर दूरी लेते हो, ये दोनों टेस्ट करके और दोनों का समायोजन करके, दोनों का एडजस्टमेंट करके, ये अलग टेस्ट और ये अलग टेस्ट नहीं लेना, दोनों को क्या करो कि एडजस्ट करो। दोनों को एडजस्ट करके अगर किसी मुस्तकिल से चलते हो तो संभावनाएं कम होती है कि ये डिफरेंट ज्यादा नहीं आए, अलग अलग डिस्टेंस ना आए। पहले तो ये काम करना कि भाई पहला टेस्ट उसका क्या बता रहा है, डायगोनल क्या बता रहा है, दोनों को कंबाइंड करके, जैसा कि कंबाइंड करके वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। कंबाइंड करके आप चले तो उस कंडीशन में ये अलगाव की समस्या, ये अलग अलग होने की समस्या खड़ी नहीं होती। अगर खड़ी हो गई, इसके बावजूद ये सब सॉल्यूशन, आप हम तो कहेंगे कि खड़ी ही नहीं होगी, नहीं तो आप कहीं से चले हो मुस्तकिल, वो सही नहीं है। लेकिन सबके बावजूद जो भी हो समस्या, अगर ये अलग अलग है तो उसको क्या करेंगे, उसको कैसे ठीक करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे, इस पर हम फोकस करेंगे। हम कुछ और भी बातें हैं। ये टेस्ट हमने बताया कि दोनों टेस्ट करो और दोनों टेस्ट को एडजस्ट करके चलो। मुस्तकिल से चल रहे हो, मुस्तकिल से आप ये एडजस्टमेंट करने के बाद ही चले विवादित जमीन की ओर। दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, आप दोनों का ये समायोजन है। तीसरा इसका हम बताएंगे मुस्तकिल। छोटी दूरी पर ले। ऐसा नहीं कि मुस्तकिल जो है वह बहुत दूर हम चले जाएं मुस्तकिल के लिए। डिपार्टमेंट का कहना है, सर्वे डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर मार्केट में अमीन काम कर रहा हो तो जितना छोटा दूरी लेगा, जितना कम चेन चलाएगा, उतनी ही कम गलती होगी। मार्केट का क्या मानना है, ये तो डिपार्टमेंट की राय बनी। मार्केट का क्या मानना है, मार्केट के पब्लिक क्या कहते हैं। अब ये दोनों बात है। और तीसरा अमीन की बात है। मार्केट के लोगों का ज्यादा विश्वास है कि चलो पत्थर से ले आएंगे, पत्थर से लेके आइए तब हम मानेंगे। लेकिन अगर पत्थर को, 3 सीमानी पत्थर को अगर दूरी पर है वहां से लाते हो, लंबी दूरी तय करना, और जितनी लंबी दूरी तय करोगे उतना बड़ा डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा भाई? हम लंबी दूरी तय करें या छोटी दूरी तय करें, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा क्यों? इसके पीछे कारण है कि हम सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते।
जो हम चेन चला रहे हैं वह चेन सीधा नहीं चल रहा, बीच में जो चेन चलाने का मार्ग है मेरा वह उभर खाभर है, ऊंचा नीचा है, समतल नहीं है। चेन चल रहा है कहीं मेर पर ऊपर चला गया, ऊंचा, 2-4 कड़ी इधर उधर हो गया वहां पर। लंबी दूरी में 2-2 कड़ी अगर डिफरेंट हो गया, 10 चेन हमने चलाया है तो 2-2 कड़ी का अगर डिफरेंट होता है तब 20 कड़ी का हिसाब किताब यहां हो जाता है। अगर मान लो कि 2-3 चेन में ही अगर मुस्तकिल को हम एडजस्ट कर लें तो 4-5 कड़ी का ही इधर उधर होगा उसके अकॉर्डिंग। इसलिए अगर ये डिफरेंट कम करना है तो सबसे पहले छोटी दूरी में ही मुस्तकिल को ढूंढा करो। इस सर्वे डिपार्टमेंट की राय है, हमारी राय है, या आपको परफेक्ट करना है तो आपकी राय। दूसरी चीज क्या है कि चेन जब चलाते हो तो उस चेन चलाते समय आप राइट एंगल का इस्तेमाल नहीं करते, गलत होगा ही होगा। अगर राइट एंगल का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो झंडी का आप इस्तेमाल करें। झंडी को सीधा करने के लिए भी राइट एंगल की आवश्यकता है। झंडी भी न राइट एंगल आपके पास है और न झंडी आपके पास है, दोनों में कुछ नहीं, डिफरेंट अलग अलग आएगा ही निश्चित रूप से। जो सिस्टम है आप सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। आपने इस क्वेश्चन में कहा कि औपचारिक वीडियो बनाने के लिए, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई आप एक मानवता का जो नियम है उस मानवता के नियम के लिहाज से जब अलग अलग होता है तो हम उसको ठीक कैसे करें। एक है सर्वे रूल के हिसाब से, तो पहले जो मैं बात कर रहा हूं उस पर आप विचार करो और उस पर विचार करके चलना चाहिए। तो हमने कहा कि छोटी दूरी ले, छोटी दूरी। अब छोटी दूरी क्या लेंगे, तो छोटी दूरी लेंगे वह होगा आपका तीमेरा, तीमेरा, और दूसरा चौमेरा, चौमेरा। अगर नजदीक में कुआं है तो ले सकते हो कुआं। कुआं भी मुस्तकिल ही माना जाता है, नजदीक होना चाहिए कोई भी मुस्तकिल हो। ज्यादातर इस्तेमाल तीमेरा चौमेरा का ही करना है। मैप का एक एक लाइन जो होता है, ये तो तीमेरा चौमेरा एक पॉइंट है, मैप का हर लाइन मुस्तकिल है। कारण कि मैप के लाइन को, ये सर्वे के समय जो लाइन खींचा गया उसको आप इधर उधर नहीं किया है। जमीन पर तो इधर उधर, जमीन को जोत आबाद करते समय आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन मैप में का एक एक लाइन, एक एक पॉइंट सब मुस्तकिल ही है। अब उसके अकॉर्डिंग जमीन पर आपको मुस्तकिल जो मिल जाता है, जो सेट कर जाता है, वहां से आप चल देते हो। तीमेरा चौमेरा और कुआं वगैरह है तो उसको आप ले लीजिए। हाँ, 3 सीमानी के निकट अगर प्लॉट है तब 3 सीमानी से लो, और नहीं तो दूर है, अगर 3 सीमानी है, उसके बाद चौहद्दा है, ये सब पत्थर अगर दूर है तो दूर से मत आइए, दूर से आइएगा, डिफरेंट ज्यादा होगा। पहले तो ये सुझाव जो मैं दे रहा हूं उस सुझाव को जरूर अमल करें, नहीं अमल करेंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। तो उसमें हमने कहा कि 3 सीमानी और चौहद्दा की भी चर्चा।
लेकिन ये नजदीक है तो ऐसा नहीं है कि दूर है तो दूर से ही लेंगे। हमने ये चीज बताया आपको कि छोटी दूरी। अब इस पॉइंट पर आपको विचार करना चाहिए। अब ये डिफरेंट जो है, आपको फिक्स पॉइंट से जितना चेन चलना हो, ये दोनों का दहला और डायगोनल टेस्ट का जो समन्वय है, एडजस्टमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। रियल में कितना बता रहा है, जो देख रहे हो, जो माप रहे हो, कितना बता रहा है, और दहला और डायगोनल टेस्ट करने के बाद उसकी रियलिटी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। दूसरी चीज है कि 5 कड़ी का अगर डिफरेंट होता है तो 5 कड़ी तो नेत्रानुमान है। हो सकता है कि आप उस नेत्रानुमान को या तो सही नहीं देख रहे हो, या अगर देख रहे हो तो अनुमान सही नहीं लग रहा है, तो 5 कड़ी के डिफरेंट को वो भी फ्री कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट भी फ्री कर देती है आपको। तो चलिए 5 कड़ी का मार्जिन चलेगा, लेकिन अलग अलग है। अब मान लो कि भाई 5 कड़ी का तो मार्जिन चलेगा, अगर 20 कड़ी है तो क्या करेंगे, ये तो थोड़ी बड़ी हो गई, 10 कड़ी है बड़ी हो गई। अब ये चीज, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये मेरा सुझाव था कि ऐसे चलोगे तो ये डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन ये सब पॉइंट पर अमल करने के बाद, ये सारी चीजों पर विचार करने के बाद अगर फिर भी डिफरेंट आए, डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं ये दोनों राय दे रहा हूं। अगर डिफरेंट आए तो क्या करना है, आपका सवाल यहां नहीं है। आपको सुझाव इसलिए दे रहा था कि आप डिफरेंट मत लाओ, ये बात बता रहे थे। लेकिन आपका सवाल है कि डिफरेंट आना है तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। तो चलिए अब आपके सवाल पर हम अपनी राय व्यक्त करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इस सुझाव को मिटाते हैं, फिर अब बात करेंगे आपसे। अब देखिए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं डिफरेंट आना ही आना, आ ही गया है। सब प्रयास करने के बाद तो नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि सारा प्रयास हमने नहीं किया, कुछ प्रयास को छोड़ दिया, कुछ सुझाव को छोड़ दिया, कुछ सर्वे रूल को इग्नोर कर दिया, ना हमने राइट एंगल चलाया, ना झंडी खड़ा की और ऐसे ही माप दिया। चेनमैन तो था नहीं, लेबर लेके मापी करवा दिया। तो लेबर कितना होता है उसका दिमाग, लेबर चेन चला रहा है और अमीन साहब एक जगह कहीं बैठे हुए हैं, वो चल नहीं रहे हैं कि भाई कैसे लाना है, क्या करना है। अंदाज से दायां बायां कर रहे हैं कि इधर हटो उधर हटो, वो अंदाज से करने से होता नहीं है, एडजस्टमेंट सही नहीं होता है। चलिए अलग अलग हो तो क्या करेंगे, इस पर मैं बात करता हूं। अब थोड़ा सा मैप ले लेता हूं, एक मैप बना लेता हूं छोटा सा, वो तब बात करें तो ज्यादा ठीक ठाक रहोगे। एक मैप बनाता हूं, चलो किसी मौजे का एक मैप हमने बना लिया। अब दूरी को एडजस्ट करना है, मैप और सरजमीन उसी को एडजस्ट करना। मान लो कि भाई एक प्लॉट है, एक प्लॉट यहां से ले लिया जिसको टिक 9 का निशान लगा देते।
9 का निशान लगा देते हैं, दूसरा लेते हैं, एक मिडिल में ही लेते हैं, तो दोनों साइड से लेंगे तो ज्यादा बढ़िया। एक मिडिल, ये प्लॉट 9 का निशान लग गया। मान लो कि मुस्तकिल हमने कहीं, अब विवाद जो उत्तर से है, तो उत्तर दिशा में देखो, मैं बनाते समय एक बात ध्यान रखना, दिशा जरूर इंगित कर देना पूरा। नॉर्थ लाइन जरूर बना लेना, यह अमीन का रूल है। नॉर्थ लाइन जरूर बना लेना, ये उत्तर को संकेत करता है। और यहां पर पूरा मौजा का नाम, ये सब जो लिखा है, ये सब जरूर लिखना। बिना लिखे हुए पैमाना उमाना सब लिखना है, एक एक बात यहां एडजस्ट करना है। बहुत सारे वीडियो में हमने इसको लिखकर दिखाया भी है। तो यहाँ ये मैप बनाने का ये सब डायरेक्शन है, डायरेक्शन जरूर देना है। यहाँ डायगोनल बना लेना, ये सब जरूरी हो जाती है। अगर ये नहीं बनाओगे तो मैप अधूरा माना जाएगा, है ना। इसलिए ये इसको आप बारीकी से आप करते रहिए। चलिए, ये सारी चीजें, दहला भी होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, दहला का पॉइंट होना चाहिए। नीचे भी रहता है, चारों तरफ रहता है। और इस तरह से किसी ने एक कमेंट भी किया कि दहला का जो निशान होता है वह कितना होता है, उसकी संख्या क्या होती है, मैं उस पर भी बात करता हूं। तो यहां पर हम आपको देख रहे हैं कि भाई दहला और डायगोनल दोनों का टेस्ट करके ही काम करना है। अब मान लो कि उत्तर दिशा में विवाद है, तो कहीं एक चौमेरा ले लेते। चौमेरा टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में ये चौमेरा जो है सो ये दोनों आपस में मिल गया, या ये मिल गया, कोई भी नक्शा के अकॉर्डिंग मिला, नक्शा के अकॉर्डिंग मिला। हमको पहुंचना कहां है, वहां से यहां पहुंचना है। जब यहां पहुंचना है तो ये दो चीजें आपको उत्तर से भी आना है और दक्षिण से भी आना है, दोनों साइड से आपको आना है। जब यहां से चले तो एक बात ध्यान रखना, मान लो कि यहां से अगर ये दोनों फिक्स पॉइंट अपने जगह पर है, तो इस फिक्स पॉइंट से हमने चला यहां, और जब चलते हैं तो उस कंडीशन में अगर इसकी दूरी हम 6 चेन के बराबर, दूरी कितनी है, ये दोनों के बीच की दूरी 6 चेन है, 6 जरीब। अब 6 जरीब है। अब 6 जरीब में हमने क्या देखा कि यहां से जब चले तो रास्ते में खारिज लाइन जो है कुछ आपस में मिलती हुई आ रही है। अब खारिज लाइन कुछ मिली तो कहां तक मिली, मान लो कि 3 चेन तक मिल गई। 3 चेन तक, 3 चेन मतलब 3 जरीब, 3 जरीब तक खारिज लाइन अपने जगह पर बिल्कुल उठी। तो चलो भाई, इधर का मार्जिन हम हटा, अब चलना है कितना, 3 जरीब और चलना है। 3 जरीब जब चले तो आ गए यहां आ गए, बिल्कुल पॉइंट पर ना आके थोड़ा सा ऊपर ही रह गए 3 जरीब में। फिर हम दक्षिण से चले। जब दक्षिण से चले तो यहां एक फिक्स पॉइंट मेरा बना। एक बार 2 फिक्स पॉइंट मिलता है बंधु, यहां बना। और यहां से चले तो मान लो कि 1 जरीब पर आए तो ये अपने जगह पर ठीक है, चलो ये ठीक है, ये खारिज लाइन अपने आप में सही हो गया। अब सही हो गया, यहां से हम चलते हैं, यहां से चले तो ये कितना, ये पूरा दूरी अगर देख ले तो ये 5 जरीब, 5 जरीब पूरी दूरी है। अब 5 जरीब में 1 जरीब इधर ये सही अपने जगह पर, 4 जरीब जब इधर चलते हैं तो 4 जरीब चलने के बाद हम यहां पर आते हैं, यहां आ गए, माने इस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। इस पॉइंट पर ना पहुंच पाना यानी बीच में जमीन की बढ़ोतरी हो गई, अलग अलग आपने कहा वो कितनी बढ़ोतरी हो गई, तो 20 करी की बढ़ोतरी हो गई। आप देखो कहां हम पहुंचे हैं, यहां पहुंचे हैं। उत्तर से आए, दक्षिण से आए तो यहां पहुंचे। लेकिन बंधु ये बात दिमाग में रखो, 6 जरीब चलना था, 3 जरीब तक खारिज लाइन अपने जगह पर ठीक था।
यहाँ पीछे से यहाँ 5 जरीब चलना था, 1 जरीब तक खारिज लाइन ये बिल्कुल सही जगह पर है, तो हमको 4 जरीब ही देखना है, 4 जरीब। कारण कि 1 जरीब इधर पहले माइनस कर दो, उधर क्या माइनस करना, 3 जरीब माइनस करो। 3 जरीब माइनस करोगे, उधर 3 जरीब बचेगा, इधर 1 जरीब माइनस करोगे, 4 जरीब बचेगा। कितने जरीब हो गए? 7 जरीब। 3 जरीब जोड़ 4 जरीब कितने हो जाते हैं? 7 जरीब, मतलब 700 कड़ी। कितने कड़ी हो गए? 700 कड़ी। दोनों को जोड़ेंगे 7 जरीब होगा, 7 जरीब में कड़ियों की कुल संख्या हो गई 700। अब 700 कड़ी में कितनी की वृद्धि हो गई बंधु? 20 कड़ी। क्योंकि 700 कड़ी में 20 कड़ी की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि हुई, इसलिए 1 कड़ी में 20/700। इसलिए अब देखो, ये तुम्हारा दोनों ऑप्शन फ्री है, इधर से ले लो, उत्तर से 3 जरीब। कारण कि 6 जरीब लेना था तो 3 जरीब हमने खारिज लाइन अपने जगह पर एडजस्ट किया, वो ठीक ठाक था, इसलिए 3 जरीब ही उत्तर से लेंगे। तो 3 जरीब का निकाल, 3 जरीब नहीं, अगर दक्षिण से ही करना है तो 4 जरीब का निकालो। 1 जरीब पर खारिज लाइन अपने जगह पर ठीक था, तो एक जरीब छांटने के बाद ही ऊपर देगा। तो ई अभी दक्षिण से ले रहे, तो 20/700 गुना, ये 3 जरीब है तो 300 कड़ी हुआ, इसका कड़ी गुना 300। अब 300, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 20 तिया 60, 60 में 7 से भाग करो। 60 में कितना से भाग करना है? 7 से। 7 8 56, 4, 7 5 35, अब देखो यहां 8.5 आया लगभग। अब यहां दशमलव के बाद उतना ज्यादा पेच पाच नहीं फंसाना है। 8.5 करी, किधर से भाई? 8.5 करी आपको उत्तर साइड से बढ़ाना है। यहां पर आए थे, यहां पर आए थे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप आए थे, इसी में बढ़ोतरी हो रही है, तो 8.5 करी बढ़ा ले, और वो जहां जाएगा वही मेरा सही एडजस्टमेंट होगा। ये 20 करी का सही एडजस्टमेंट होगा, और इस एडजस्टमेंट को आपको बारीकी से देखना है, जानना है, समझना। अनुपातिक बांटना ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भाई 20 है तो 10-10 कर दे, ये गलत हो जाएगा। 10-10 नहीं करना, हमको क्या करना है कि पूरा माने ऊपर से 3 और नीचे से 4। आप कहोगे ये तो 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 5 11 हो जाता है। 11 हो जाता है तो इसमें से 3 कट गया खारिज लाइन के वजह से, और इधर से 1 चेन कट गया खारिज लाइन की वजह से। 1 चेन पर खारिज लाइन सही था, इधर 3 चेन पर खारिज लाइन सही था, इसलिए 3 चेन इधर से लिया और 4 चेन इधर से लिया। तो शेष अब 8.5 बच गए, 8.5 उधर से आ गए। जब 8.5 हम आ जाते हैं, 8.5 पर निशान लगा देते हैं, तो इधर से क्या चलेगा बंधु? इधर से कितना बढ़ा हमने, आपको दिख गया। एक साइड से, दोनों साइड से बढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक साइड से बढ़ जाओगे ना, बस अनुपात बढ़ जाएगा। इसको रेशियो में ही बांटना है, इसको अनुपातिक ही बांटना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अमीन है, चाहे वो 5 चेन चले, 7 चेन चले, 10 चेन चले, वो मीनिंग नहीं वो रखते। 20 करी है, 10-10 करी पर 10 करी इनको, 10 करी
ये गलत है एडजस्टमेंट, ये इसको हम नहीं मानते और आपको भी नहीं मानना चाहिए अगर सही काम करना है। कारण कि कहीं भी काम करो, सही काम करो, काम सही करोगे मार्केट में आपकी शाबाशी होगी, आपकी पूजा होगी, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, लोग सही नजरिए से आपको देखेंगे, ये सब चीजें मिलेगी। अगर लगातार गलती करते हो, गलती एक आध बार अगर भूल से हो जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं है, भूल तो हर इंसान से होता है, लेकिन बार बार गलती करना ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत हो जाती है। इसमें प्रवृत्ति आपकी खराब हो जाती है, इसमें आपकी छवि धूमिल पड़ जाती है। अमीन का मतलब ईमानदार होता है और ईमानदारी पर कलंक आप साबित मत करो अपने आप। पूरे अमीन शब्द को धूमिल करने का प्रयास नहीं करो। आज तो हम देखते हैं कि न रूल है न रेगुलेशन है, कुछ नहीं है। अमीन लोग चला जे बुझाया इधर उधर, पाँचकरी उधर बढ़ा दिया, पाँचकरी उधर घटा दिया, यही हो गया। खूटा खूटी गार लो, न पिलर करने तो आता नहीं, पिलर करने नहीं आता, जबरदस्ती टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ खूटा हला दो, वहां खूटा हला दो। अरे पिलर करने के लिए एंगल की आवश्यकता होती है, आपको कोण बनाना होगा। आप फिक्स पॉइंट से तो चले, लेकिन खाली आने से पिलर गड़ जाए ये संभव नहीं है। आप कहोगे कि जमीन जिस रेंज में, आप क्या करते हो, अंदाज करते हो कि ऐसे मेड़ का टेढ़ा है तो हम टेढ़ा करके गड़वा देते, वो अंदाज करते हो ना, अंदाज से चलता नहीं है। सही एडजस्टमेंट करने के लिए आपको मैप का एंगल और सरजमीन का एंगल दोनों एक होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो कटिंग बहुत बेस्ट होगा और सही पोजीशन में किसी का पिलरिंग कराओगे। ये सब जरूरी हो जाता है जो प्रैक्टिकल का पार्ट्स है, और खास करके ज्योमेट्रिकल आइडिया से काटना है, और उससे अगर काटते हो तो फिर कहीं कोई भूल नहीं होगी। आप ज्योमेट्रिकल आइडिया से क्या काटोगे, बहुत सारे अमीन पहले वाले हैं, चौथा पांचवा छठा पास, ये लोग क्या ज्योमेट्रिकल आइडिया से कटिंग करेंगे। इन लोगों को तो अपने परेशानी, दो चार जान लिए कन्वर्जन का, दो चार कन्वर्ट करना सीख लिया, दो चार ये कुछ अंक रट लिया, उसी से अपना काम चला लिया। खैर उनका भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भाई हमारा तो जीवन यापन हो रहा है, किसी अगले को डिस्टर्ब न करें तो ज़्यादा बढ़िया। अगर कमजोरी है, कमजोरी होना कोई खराबी नहीं है, कमजोर आप हो तो आप में खराबी नहीं है, लेकिन सीखने का, मजबूत बनने का प्रयास न करना आपकी खराबी है। आप गलती करते हो फिर भी अपने आप को ये मार्केट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हो कि हमसे गलती हो रही है, कारण कि वहां देख रहे हो कि हम गलती पर गलत दलील देके निकल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसा चलता नहीं है, ये सब खराब चीजें हैं, खराब आदत है, इसलिए इन आदत को जरूर संभालिए। तो 20 कड़ी का अनुपातिक बंटवारा हमने किया, जब 8.5 हो जाएगा तो आपने देखा क्या 20 कड़ी है और 8.5 अगर इसमें से घटा लेंगे तो क्या बनेगा, घटाएंगे 5 और ये 19 में से 8 गया 11, एक 11.5 नीचे से जब चलोगे तो 11.5 के आसपास, नीचे से 4 चेन, एक चेन तो एडजस्टमेंट का है, खारिज लाइन वहां पर ठीक ठाक है तो उसको हम नहीं तोड़ेंगे, और उसके बाद में 4 चेन नीचे से 400 करीब पर, 400 करीब पर लगभग 11.5 करीब, या तो नीचे से बढ़ा लो नहीं तो ऊपर से 8.5 करीब, ये एडजस्टमेंट बेस्ट होता है। इस तरह से इसको ठीक करो। लेकिन पहले हम तो ये कहेंगे 2-3 चीज इसमें ध्यान देना है। न मुरब्बा लाइन को आप कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करना, और न सिकमी लाइन को तोड़ने का प्रयास करना। न मुरब्बा आपसे टूटे न सिकमी टूटे,
कि वो हमेशा सावधानी जरूर रखना। अगर ये आप तोड़ देते हो तो आप सर्वे डिपार्ट के बहुत बड़े मुजरिम बन जाते हो, दोषी बन जाते हो। और ये अगर पटल पर आ जाए तो आपको भागते भागते शरण लेना मुश्किल हो जाए। इसलिए आप माफी कर रहे हो, ठीक है, माफी करते रहो, लेकिन कभी मुरब्बा और शिकमी लाइन को तोड़ने का प्रयास नहीं करना। और बीच में अगर कुछ इधर उधर होता है तो चलेगा, चला लेते हो, पापी पेट का सवाल है जैसे कर रहे हो, लेकिन हिसाब किताब से जरूर करो। और इसी वजह से आप लोगों की सेवा में ये सारी चीजें दे भी रहे हैं। और मजबूती से हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करा देते हैं ये सारे रूल रेगुलेशन के आधार पर, कि ताकि प्रैक्टिकल अगर आपको समझ में आ गया तो फिर भूल तो होगी ही नहीं जल्दी। आपको जमीन पर हर एंगल का ज्ञान हो गया, एंगल बनाने आ गया, तो आपसे भूल नहीं होगी। आप पिलर करो या वो मुस्तकिल से चलो या पॉइंटेड जहां से चलना है, लेकिन अंत में वही सुझाव हम देना चाहेंगे कि जब भी फिक्स पॉइंट से ये सब बांटने के बाद भी हम वही सुझाव आपको फिर एक बार बता दें कि डायगोनल और दहला का एडजस्टमेंट कर लीजिए और उसके अनुसार दूरी जो फिक्स पॉइंट से चले हैं उसकी दूरी को समझिए, उसके हिसाब से रेशियो में आप बांट कर दूरी को चलिए। गलती की संभावना नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग नहीं चले हैं तो अलग अलग हो गई। फिर उसमें खारिज लाइन कहां तक सेट कर रहा है उसको छांटने के बाद की दूरी आप ले लें दोनों साइड से, उत्तर और दक्षिण से या पूरब और पश्चिम से, और उसको रेशियो में, चेन के रेशियो में बांटने का जरूर प्रयास करें। अगर फीता चला रहे हो तब फीट के रेशियो में कितना फीट उधर से आए और कितना इधर से गए, फीट के को एक रेशियो कर लीजिए और उस रेशियो में बांटने का प्रयास करिए, न कि बराबर बराबर 1:1 में बांटिए, आधा इसको और आधा उसको दे दें, ये गलत है। और मापी करते समय ध्यान रखना है कि छोटी दूरी लें ताकि गलती और भूल कम हो। बड़ी दूरियों में आप गलती और भूल करोगे, इसलिए करोगे कि न राइट एंगल आप चला रहे हो न झंडी गा रहे हो, अब दोनों में कुछ नहीं है, तो नजर क्या देखेगा और कितना देखेगा। और गलत दलील मार्केट को पेश कर रही, प्रमाण भी देना है तो सही प्रमाण दो ना। मार्केट तो आज आपको आपकी पूजा इसलिए कर रहा है कि आप कम हो, संख्या कम है। बार बार मैं अपने क्लास से यही डायरेक्शन, यही बात सुझाव देता हूं कि लोग क्यों आपको मानता है। गाछ न बरिश्ता हरेर ब्रह्म देवता, पेड़ पौधा जहां नहीं होता है अंडी के पेड़ की ही पूजा की जाती है, लेकिन पीपल का पेड़ अगर आपके क्षेत्र में हो जाएगा ना तो अंडी तो वहां से हट जाएगा। इसलिए हमारी सुझाव को जरूर मानिए। अगर अभी तक गलती करते आए हैं तो उसमें जरूर सुधार करने का प्रयास करिए। सुधार करना गुनाह नहीं है, सुधार करना आपको ऊंचाई तक ले जाने के बराबर है। आप ऊंचाई तक जाओगे, आप बरकरार रहो मार्केट में। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है और यहाँ से आशीर्वाद भी करते हैं कि सब ठीक ठाक रहे, है ना, सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और उसके साथ जब आप लोगों का कल्याण होगा तो उसके साथ मेरा भी कल्याण होगा। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स, तीनों एक ही चिड़िया का नाम है। इसके लिए फेमस चैनल है, एक दूसरे का पूरक चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हो। कुछ मोटिवेशनल वीडियो जो 1 मिनट से कम का वीडियो होता है, वो भी वीडियो आपको प्रेरित करने के लिए हमारी सोच जगी कि कम से कम वो आपके समक्ष रखें, और कुछ अच्छी अच्छी बातों को आपके समक्ष जरूर रखते हैं, और उसको आपको देखना है, समझना है, जानना है। अगर इससे बेहतर नॉलेज आपको हासिल करना है, और एक और मैं बात बता दूं, इसी अप्रैल माह में
एक कॉम्पिटिटिव चैनल भी मेरा स्टार्ट होगा, लेकिन डेट नहीं बताएंगे कि किस डेट को होगा, लेकिन अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, चाहे जो भी कंपटीशन देना चाहते हो, एक जनरल कंपटीशन का क्लासेज हम यहाँ से देंगे, जिसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जीके, ये चारों पेपर होंगे और उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। हमें जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक ज्ञान है, जरूर आपके समक्ष रखेंगे और हमें आशा है कि आप लोगों को उससे भी लाभ मिलेगा। तो खैर वो तो बात की बात है। अगर यह भी जो वीडियो आपके समक्ष रखा, इसका डीपली और डिटेल्स ज्ञान या जमीन पर प्रैक्टिकल करना है इन सारी चीजों का, तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।